प्रारंभ हुआ, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इस आह्वान से दुनिया ने भारत के अंदर आज़ादी की झलक देखी और हम सबको 5 साल बाद अंग्रेजों की घोषित तारीख से भी पहले 1 साल पहले देश को आज़ादी मिली। ऐसे में हमारी आज़ादी की इस अमरता की पहचान जीवन भर हमारे देश में किसी की नज़र न लगे। हमारे तमाम क्रांतिकारियों, शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों सब ने जो अपनी आहुतियाँ दी, यथायोग्य अपना समय दिया, बलिदान किया, उस सबको स्मरण करना जीवन भर हर राष्ट्रभक्त नागरिक का कर्तव्य है। इसलिए जब आज़ादी की 80वीं स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, ऐसे में पूरे देश में तिरंगा अभियान आज से लगा करके 14 तारीख तक हर एक गांव, हर शहर, हर जिला, हर संभाग, हर कस्बा और सभी राजधानियों में आज से प्रारंभ हुआ। मैं अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा। उनके नेतृत्व में देश दुनिया का लोकतंत्र से दुनिया भर में इसकी ताकत भी समझ रहा है और बदलते दौर में भारत की ताकत भी एहसास कर रहा है। जब सब वर्गों के कल्याण को लेकर यशस्वी प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में वैश्विक हालत इस बात के लिए इंगित कर रही है कि अमृत काल के आते आते भारत अपनी पूर्ण शक्ति के साथ, मूल दर्शन के साथ जियो और जीने दो, वसुदेव कुटुंबकम के ध्येय वाक्य के बलबूते पर, अपने उदात्त विचारों के बलबूते पर नंबर 1 का देश बने, ये हम कामना करते के लिए सेनानियों के बरसते पानी में आज भोपाल की सारी क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या युवा, क्या बच्चे सब ने मिलकर के जो तिरंगा यात्रा निकाली, प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे यहाँ के मंत्री माननीय स्वास्थ्य कैलाश सारंग जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, माननीय सांसद श्रीमान आलोक शर्मा जी, हमारे विधायक माननीय भगवान दास सबनानी जी, पूर्व प्रोटेम स्पीकर श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, विष्णु खत्री जी, हमारे महापौर श्रीमती मालती राय जी, हमारे सभी पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी और सभी मित्रों के साथ जिला अध्यक्ष रविंद्र जती जी को मैं बधाई देना चाहूँगा। उनके ज़िले का ये हमारा संभाग का और प्रदेश का एक तरह से पहला कार्यक्रम रहा है और साथ ही साथ इस अवसर पर हमारे सारे भोपाल वासियों को पुनः मेरी अपनी ओर से बधाई। बारिश के कारण से इस यात्रा का आनंद 2 गुना हुआ है। आनंद के साथ झूमते हुए, गीले होते हुए जो यात्रा निकली है, ये हमारे उस संकल्प की प्रतिबद्धता है जिसके कारण से हमारी लगभग 1000 साल बाद पृथ्वीराज सिंह चौहान के बलिदान के बाद ये जो आज़ादी पे ग्रहण लगा था 1947, वो समय आया जिसके कारण से देश दुनिया के बीच अपने सर उठा करके लोकतंत्र की सबसे बड़ी अमर छाया को लेकर के भारत के सनातन संस्कृति की धारा को दिखाने में सक्षम है और मैं उम्मीद करूँगा परमात्मा करे ये जो यश, कीर्ति, प्रसिद्धि लगातार बढ़ती जाए। तिरंगे के तीनों रंग के माध्यम से साहस, वीरता और हमारा बलिदान, तीनों रंगों का ये समुच्चय परमात्मा करे हमको और यश कीर्ति दे। मेरी अपनी ओर से बधाई। ये सही है। आज 9 अगस्त 1942 के उस आह्वान के साथ साथ हमने मध्य प्रदेश में विकास का नया आयाम प्रारंभ किया है। आज 2 एयर कनेक्टिविटी हमारे राज्य को मिल रही है। एक हमारी रीवा से भोपाल ये हवाई यात्रा की सौगात मिलेगी, दूसरी भोपाल से पटना, और वैसे वो रीवा से भोपाल और भोपाल से फिर रीवा होकर कलकत्ता भी जाएगी। तो कलकत्ता और पटना 2 शहरों को जोड़ने की एयर कनेक्टिविटी ये हमारे लिए, हमारी राज्य सरकार की परिवहन खासकर एविएशन मिनिस्ट्री के माध्यम से हमारे अपने योजना से इस पे बीजीएफ देकर हमने इस प्रारंभ कराया है। उम्मीद करेंगे इन यात्राओं के साथ साथ हमारे राज्य के अंदर और भी कई नए एयरपोर्ट प्रारंभ करने का भी संकल्प हम करने वाले हैं। ऐसे में हमारे उड्डयन मंत्री श्रीमान राम नायडू जी के साथ यहाँ हमारी मीटिंग होने वाली है
और भविष्य में लगभग 10 एयरपोर्ट और बनाए जाए, इस दिशा में हमारी सरकार काम करेगी। मेरी अपनी ओर से पुनश्च एक बार आप सबको बधाई। यात्रा भोपाल में निकाली गई है। मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर शामिल हुए और इसी के साथ उन्होंने लोगों को बधाई दी इस यात्रा को लेकर। बता दें कि आज प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इसी की शुरुआत राजधानी भोपाल से की गई है। बता दें कि बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हुए थे और हर वर्ग के लोग यहां पर उतने ही उत्साह से तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। और बता दें कि इस दौरान बारिश भी देखने को मिली और बारिश भी इस भीड़ को कम नहीं कर पाई। भोपाल में तिरंगा यात्रा का आज आयोजन हुआ है और सेल्फी लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। तिरंगा यात्रा में एक बार फिर से सीएम जब यहाँ से रवाना हो रहे हैं तो बुलेट से सीएम जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और बुलेट से ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है वो अब सीएम हाउस की तरफ यहाँ से रवाना हो रहे हैं। आप देखिए हेलमेट लगाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, नजर आएंगे। और बुलेट से सीएम यहाँ पर पहुंचे थे इस पूरी यात्रा में शामिल होने के लिए। और अब जब तिरंगा यात्रा का समापन यहाँ पर हुआ है तो सीएम एक बार फिर बुलेट पर आपको यहाँ पे सवार होकर नजर आएंगे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव तिरंगा झंडा हाथों में लेकर यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं जो इस पूरी यात्रा में शामिल थे वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और जब सीएम रवाना हुए थे सीएम हाउस से तब भी वो बुलेट पर थे और अब जब ये यात्रा का समापन हुआ है तो बुलेट पर बैठकर मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। सर लगातार पानी गिर रहा था फिर भी आप यात्रा में मेरी अपने यहाँ से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत क्यों घुस रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पे यात्रा में शामिल हुए और अब यहाँ से वो रवाना हो चुके हैं। और तस्वीरों में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स में जोश है, उत्साह है, वो यहाँ पर सिर पर सड़कर जो देशभक्ति का जज्बा है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जोश और उत्साह जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल वासु, इससे पहले सीएम ने भी कहा कि बारिश भी हुई और ये बारिश पूरे इस अभियान में, इस पूरे कार्यक्रम में चार चांद लगाती हुई नजर आई। और तस्वीरें भी हमने देखी जिस तरीके से लोगों की भीड़ यहाँ पर जुटी थी। इतनी तेज बारिश हुई, बारिश में भीगते हुए भी लोग इस यात्रा में शामिल हुए। बारिश भी जो इनका उत्साह है वो कम नहीं कर पाई। बिल्कुल देखिए, और अभी भी लगातार बारिश हो रही है लेकिन आप देखिए जो युवाओं का जोश है, उत्साह है, वो यहाँ पर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। मंत्री विश्वास सारंग हमारे साथ हैं। सर, पूरे कपड़े भीग गए हैं, आसमान से मानो ये जज्बा है भारत की एकता अखंडता का, ये जज्बा है तिरंगा का। वो तिरंगा जिसको हाथ में थाम कर हमारे हजारों क्रांतिकारियों ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, उनको याद करते हुए ये भारत महाविश्व के मानचित्र पर सर्वोच्च राष्ट्र के रूप में स्थापित हो, उस संकल्प के साथ ये यात्रा निकली। सर, आपके पास खेल युवा कल्याण विभाग की जिम्मेदारी, आज हमने देखा पूरे प्रदेश के एथलीट यहाँ पे दिखाई दिए। पूरे युवा हैं और युवा तत्पर हैं इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए। तो बिल्कुल देखिए, मंत्री विश्वास सारंग हमारे साथ अभी जुड़े थे और उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरे खिलाड़ी जो मध्य प्रदेश का, देश का नाम रोशन कर रहे हैं वो तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। स्टूडेंट्स जो हैं वो इस पूरी यात्रा में शामिल हुए। और बारिश भले ही कितनी भी हो रही हो लेकिन देशभक्ति का जो जुनून है, जज्बा है, वो कहीं से कहीं तक कम नहीं हो रहा है और वो लगातार भोपाल की सड़कों पर आज नजर आ रहा है। वो जज्बा जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यही जज्बा हमें दुनिया से अलग बनाता है, यही देशभक्ति हमें दुनिया से अलग बनाती है। और इसलिए सबसे ऊंचा रहे झंडा हमारा, ये नारा जो है वो जब गूंजता है तो लोग इसी तरह गिरते पानी में या कैसी भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, एक झंडे के नीचे खड़े हो जाते हैं। और वही देशभक्ति के रंग, वही तस्वीरें जो हैं वो आज राजधानी भोपाल में दिखाई दी और भोपाल ने साबित कर दिया कि देश पहले है,
और हम लोग किसी भी परिस्थिति में देश के लिए अगर आह्वान होगा कि खड़े होना है तो खड़े रहेंगे। आज भोपाल में अब तक की मानसून की सबसे तेज बारिश हुई, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर जो जनसैलाब उमड़ा है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि जब 15 अगस्त आएगा, जब हम स्वतंत्रता का त्यौहार मनाएंगे, तो उसका जोश और उसका जो जुनून है वो एक अलग ही स्तर पर दिखाई देगा। जी बिल्कुल वासु, और देखिए बारिश के बावजूद इतनी भीड़, और यही वजह है, सीएम ने भी कहा कि इंद्रदेव भी देश के वीरों और देशभक्तों का आज स्वागत कर रहे हैं। वासु, एक बात तो भोपाल वासियों ने साबित कर दी कि देश की जब बात आती है, किसी भी विचारधारा से हो, किसी भी वर्ग से आप हो, लेकिन देश के लिए बड़ी संख्या में हर कोई सड़कों पर उतरेगा, और जब जब देश की बात आएगी इसी तरीके से भारतवासी, भोपाल वासी अपनी शक्ति दिखाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया वासु तस्वीरें साझा करने के लिए।